हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल पूर्वोत्तर इलाका, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से संबंधित है। हाल ही में एक योजना आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम को शुरू किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। विस्तार से समझेंगे क्या है ये आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। नाम से समझ आ रहा है हस्तशिल्पकार, यानी कि हाथ से अलग अलग प्रकार के शिल्प, क्राफ्ट तैयार करना, हैंडीक्राफ्ट जिसको हम कह सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो इस तरीके की हस्तशिल्प कला रखते हैं, उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी कला को बढ़ावा देने के लिए, उनके काम को बढ़ाने के लिए सरकार ये योजना लेकर के आई है। विस्तार से इस आर्टिकल में हम इस स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, प्री कम मेंस का कंप्लीट स्मार्ट कोर्स studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपको मिलेगा। हाल ही में आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम अनाउंस हुई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो पूर्वोत्तर का जो इलाका है वहां पर कारीगर जो हस्तशिल्प कला के माहिर हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स में काफी बेहतर काम करते हैं, उनको आत्मनिर्भर, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के लिए जो मंत्रालय है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए जो मंत्रालय बनाया गया है, उसके अधीन ये योजना लाई गई है, ताकि इस पर्टिकुलर रीजन के जो क्राफ्ट्समैन है, जो शिल्पकार हैं, उनको लाभ दिया जा सके, उनको हेल्प मिल सके इस स्कीम के साथ में। तो इस योजना से क्या लाभ मिलने वाला है, अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा, वो थोड़ा सा समझते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता जिसको कहा जाता है, जितने भी हस्तशिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, जो कि इस तरीके की कला के माहिर हैं या इस तरीके की कला में काम करते हैं, उनको वित्तीय सहायता मिलेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी टू दी ग्रास रूट आर्टिसंस, जो जमीनी स्तर पर एक्चुअल में, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाएं तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो आज भी अपने हाथों से इस तरीके की कलाकृतियों को बनाते हैं। उनको आइडेंटिफाई करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ लोन, ऋण के रूप में, लोन के रूप में उनको कुछ पैसा जो है वो दिया जाएगा फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटीज। वो लोन उनको इसलिए दिया जाएगा कि उस लोन राशि का, उस ऋण की राशि का इस्तेमाल करके वो अपने लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज सेटअप कर सके। जैसे अगर वो ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं स्मॉल स्केल पर, उन्होंने छोटा सा एक कारखाना अपना लगा रखा है, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, आधुनिक मशीनें वहां लगा सकते हैं। काम करने के लिए अगर उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए उनको मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, उसको सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, तो ये जितने भी छोटी छोटी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो इन टर्म लोन से फुलफिल की जा सकेगी। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य ये है कि इन लोगों को सरकार की ओर से एक समर्थन मिले, जिस समर्थन को वित्तीय सहायता के रूप में इनको दिया जाएगा। उस पैसे का इस्तेमाल करके ये अपने काम को और बड़ा बना सकें, जिससे इनकी लाइवलीहुड भी सिक्योर हो और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ये जो शिल्प कला है वो भी सस्टेन कर सके देश भर में। तो आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकला स्कीम को हाल ही में शुरू किया गया है पूर्वोत्तर के इलाके में। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, यहां पर 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। जिस दिन ये स्कीम की घोषणा की गई है, जिस दिन की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, उसी दिन इस पूरे के पूरे इलाके के 17 कारीगरों को प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए की सहायता राशि, 1 लाख रुपए का ऋण दिया गया है। तो योजना में क्या होगा, 1 लाख रुपए तक का लोन कोई भी व्यक्ति अगर वो इस तरीके का काम करता है तो वो प्राप्त कर सकता है। द क्रेडिट फैसिलिटी इज कोलेटरल फ्री। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है, ये कोलेटरल फ्री है। कोलेटरल आप जानते हैं, जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी के रूप में बैंक के अंदर आपको कुछ चीज जो है वो रखनी पड़ती है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेते हैं तो उस पैसे को जब तक आप बैंक को वापस नहीं कर देते, आपके घर के जो कागजात है वो बैंक के पास एज अ कोलेटरल रहते हैं। किस लिए? बैंक अपने पास वो सिक्योरिटी के रूप में रखता है कि इन केस अगर आप लोन वापस नहीं करते हैं तो एटलीस्ट बैंक के पास आपके वो असेट्स स्टैंड करते हैं, जिनको सेल ऑफ करके बैंक अपना अमाउंट जो है वो रिकवर करेगा। तो बहुत सारे केसेस में लोग लोन तो लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोलेटरल के लिए कुछ नहीं होता है, जिस वजह से उनको लोन आदि लेने में प्रॉब्लम आती है। तो 1 लाख रुपए तक की ये
कलेक्ट्रल फ्री क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर 6% ब्याज दर पर उनको दिया जाएगा। यानी कि अगर ₹1,00,000 का वो लोन लेते हैं तो 6% के हिसाब से 1 साल बाद उनको 1,06,000 रुपए वापस करने होंगे, विच इज पेएबल इन 24 मंथ्स। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो 2 साल के लिए 24 महीनों के लिए उनको दिया जाएगा और 24 महीने में 6% के ब्याज दर से वो इसको मासिक किस्तों पर रिटर्न कर सकेंगे। और एक इसमें एडवांटेज और रखी गई है, वो सभी लोग, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे ईएमआई देंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस लोन रीपेमेंट में टाइम लगाएंगे या रेगुलर बेसिस पे इसकी रीपेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जो कि बिल्कुल रेगुलर रीपेमेंट करेंगे। उनको एक एडेड इंसेंटिव दिया जाएगा कि अगर आपने बिल्कुल टाइम से अपना लोन जो है वो वापस करा है तो आपको 1% इंटरेस्ट रेट इंसेंटिव मिलेगा। वो आपको कब मिलेगा? जब आपका पूरा का पूरा लोन रीपे हो जाएगा। मान लीजिए 1,00,000 रुपए के आपने लोन लिया है, 6% के हिसाब से 6,000 रुपए बनता है। आपने अपनी रीपेमेंट बिल्कुल टाइम पे करी है तो एट द एंड ऑफ द लोन टर्म अगर आप 1 साल में मान लीजिए लोन वापस कर देते हैं तो 1,000 रुपए आपको वापस दे दिए जाएंगे जब आपका लोन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, कलेक्ट्रल फ्री लोन है, और एक और एडिड एडवांटेज है कि टाइम से पैसा वापस करो और 1% का और बेनिफिट सरकार से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त कर लीजिए। तो 1,00,000 रुपए का अमाउंट एक इस तरीके के कारीगर के लिए काफी ज्यादा होता है, जिसकी मदद से वो अपने काम को मॉडर्नाइज कर सकता है, वर्किंग कैपिटल के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकता है और अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। अब एक चीज यहां जानने की जरूरत है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे लोग हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ही ये वीडियो देख रहे हैं और तो वो जानना चाहते हैं कि सर किस आधार पर, किस मापदंड को पूरा करते हुए हमको ये लोन मिल पाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड आर्टिसंस इंडिविजुअल्स हैविंग अ वैलिड क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिसिंग एनी आर्ट फॉर्म। किसी प्रकार की कला का अभ्यास कर रहे हैं आप रजिस्टर्ड आर्टिस्ट है वहां के, अनरजिस्टर्ड भी है, लेकिन अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पेंटिंग में महारत उनको हासिल है और उनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है पेंटिंग की, या फिर वो लंबे समय से किसी भी आर्ट के काम को कर रहे हैं, तो वो इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए एक कंडीशन और है कि ऑलरेडी उनका किसी भी बैंक से कोई भी एग्जिस्टिंग लोन नहीं होना चाहिए। कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्थान, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से किसी प्रकार का लोन अगर उनका नहीं है तो उनको जो है ये लोन दे दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट है आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो भी बहुत जरूरी है, बैंक खाता होना, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा जो है वो बैंक के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड, जो कि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड शायद ना हो, तो इस वजह से वो उनके लिए एक डिसएडवांटेज ना बने, इसलिए आधार कार्ड को ऑप्शनल रखा गया है। तो ये सारे के सारे क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत लोन जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। इस स्कीम को कौन लेकर के आया? नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका नाम है NEDFI। तो ये एक इकाई है जो इस योजना को लेकर के आई है। मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तहत NEDFI क्या है? ये NEDFI इज अ प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अनडाउटेडली नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है तो एक वित्तीय संस्थान है, एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। द कोर बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेशन कंप्राइजेस लेंडिंग एक्टिविटीज एंड फी बेस्ड एक्टिविटीज। तो जो मुख्य रूप से इस कॉर्पोरेशन का, इस निगम का काम है वो क्या है कि जितने भी लोन रिलेटेड एक्टिविटीज, किसी को कोई काम करना है, लेंडिंग एक्टिविटी, उनको लोन चाहिए तो वो लोन प्रोवाइड करती है, या उसके अलावा कुछ कंसल्टेंसी जैसी सर्विसेज ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है जो फी बेस्ड होती है। यानी कि किसी को कोई बिजनेस खोलना है या किसी प्रकार की कंसल्टेंसी अगर लेनी है इस रीजन में तो वो इनके पास जा सकते हैं, एक नॉमिनल सी फी पे करके ये आपको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे और लेंडिंग एक्टिविटीज को भी ये लोग कैरी आउट करते हैं। तो असम के गुवाहाटी में स्थित है ये, हेडक्वार्टर्ड है ये जो बॉडी है। द लैंडिंग एक्टिविटीज आर अंडरटेकन थ्रू प्रोजेक्ट फाइनेंस स्कीम्स एंड माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स। तो ये जो लैंडिंग एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप जाएंगे और आपको पैसा मिल जाएगा, जिस तरीके से हमने आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना में देखा कि बैंक्स के थ्रू ये लोन्स जो है वो लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन उसको फंड कर रहा होगा ये संस्थान। तो माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स या प्रोजेक्ट फाइनेंस स्कीम्स के तहत पैसा जो है वो लोगों को दिया जाएगा। ये जो संस्थान है
पूर्व उत्तर के सारे इलाकों में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में नई नई चाहे इंडस्ट्री सेटअप करनी हो, नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आने हो, तो उसमें काफी सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोग जो है वो इस संस्थान की हेल्प लेके, इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू लोन लेकर के अपने लिए नए नए प्रोजेक्ट स्थापित कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में द कॉर्पोरेशन हैज प्रोवाइडेड loan to over 7,500 projects and taken up several developmental initiatives through its CSR activities. पिछले कुछ समय में 7,500 से ज्यादा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, ऋण इस संस्थान ने प्रोवाइड करे हैं, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR गतिविधियों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स इन्होंने किए हैं इस पूरे रीजन में, जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका लैंडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में नाम आता है जब डेवलपमेंट की बात आती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने का केंद्र हमेशा से एक पहल रही है, हमेशा से एक फोकस रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि इस पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। उस दिशा में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। आई होप हमको विस्तार से इस योजना के बारे में हर एक चीज समझ में आई होगी। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, प्री कम मेंस का कंप्लीट स्मार्ट कोर्स आपको स्टडी आईक्यू पर मिलेगा। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। और स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर 1 Jan से प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज में एनरोल कर लें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।